नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास केवलम से कैवल्य तक की यात्रा नामक एक संकलन के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। और इसे पढ़ते पढ़ते ना मेरे मन में एक सवाल अटक गया, एक ऐसी उलझन जो मुझे लगता है कि हम सबको कभी ना कभी महसूस होती है। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल ये है, और ये स्रोत में एक पाठक ने लेखक से पूछा भी है, कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान या सत्य इतना सरल है तो फिर उसे समझाने के लिए इतने सारे खंड, इतने अध्याय, इतने तर्क वितर्क की क्या जरूरत है? मतलब सीधे सीधे क्यों नहीं बता दिया जाता? सच कहूं तो ये पढ़कर मुझे लगा कि किसी ने मेरे मन की बात ही पूछ ली। अगर सार बस एक दो लाइनों का है तो फिर ये सैकड़ों पन्नों की यात्रा क्यों? ये एक बहुत ही मौलिक और जरूरी सवाल है। और ये सिर्फ अधीरता का सवाल नहीं है, ये असल में हमारे सीखने और समझने के तरीके पर ही एक टिप्पणी है। सही कहा। तो आज हमारा मिशन इसी गांठ को खोलना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान की इस यात्रा को अक्सर इतना व्यवस्थित और आप कह सकती हैं तार्किक क्यों बनाया जाता है, जबकि मंजिल को तर्क से परे और बेहद सरल बताया गया है। जरूर। चलिए इस दिलचस्प विरोधाभास की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसका जवाब हमें अपने ही मन के अंदर मिलेगा। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि इस पूरी खोज का सार बस इतना सा है कि अहंकार एक शब्द है और आत्मा मौन है। जब मैं ये पढ़ती हूँ तो एक तरफ लगता है कि वाह कितनी गहरी और सरल बात है, लेकिन दूसरी तरफ एक झुंझलाहट भी होती है। अगर बात इतनी ही है तो फिर ये सारी मेहनत क्यों? आपकी झुंझलाहट बिल्कुल जायज है, लेकिन सोचिए अगर किसी किताब के पहले पन्ने पर ही पहली पंक्ति में ये लिख दिया जाए, आप ये शरीर नहीं है, आप शुद्ध चेतना हैं या आप ही ब्रह्म हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ईमानदारी से बताइए। मेरा मन तो शायद हंस पड़ेगा। वो कहेगा ये क्या बकवास है, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, ये तो मेरे रोजमर्रा के अनुभव का, मेरे जिए हुए सच का मजाक उड़ाने जैसा है। ठीक यही बात। हमारा जो तार्किक मन है, जिसे हम लॉजिकल माइंड कहते हैं, वो सबूतों पर जीता है। वो हर चीज को अपने अनुभव, अपनी 5 इंद्रियों की कसौटी पर परखता है। जब उसे कोई ऐसी बात बताई जाती है जो उसके स्थापित डेटाबेस के खिलाफ हो, तो वो तुरंत एक फायरवॉल खड़ा कर देता है। वो उसे बकवास, अवैज्ञानिक या अंधविश्वास कहकर खारिज कर देता है। मतलब ये जो सारे अध्याय और तर्क है, ये उस फायरवॉल को बाईपास करने का एक तरीका है। बाईपास करने का नहीं, बल्कि उस फायरवॉल को ये समझाने का कि जिसे वो खतरा समझ रहा है वो खतरा नहीं है। ये उस तर्कवादी मन को धीरे धीरे प्यार से उसके ही नियमों और उसकी ही भाषा में समझाने की एक प्रक्रिया है। अच्छा। ये तर्क पर सिद्धांत उस मन को हाथ पकड़कर एक ऐसी जगह तक ले जाते हैं जहां वो खुद ये मानने को तैयार हो जाता है कि शायद मेरे अनुभव से परे भी कुछ हो सकता है। ये दिलचस्प है। तो ये एक तरह का पुल है जो हमारे तार्किक मन को उस अनुभव तक ले जाता है जिसे तर्क से पकड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और इसी पुल को बनाने के लिए स्रोत में इस यात्रा को 2 मुख्य खंडों में बांटा गया है, केवल ब्रह्म और मैं ही ब्रह्म। ये 2 चरण क्या दिखाते हैं? ये चेतना के विकास के 2 बहुत महत्वपूर्ण स्तर हैं। ये एक ही मंजिल के 2 अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। पहला खंड, जिसे केवल ब्रह्म कहा गया है, वो सगुण साकार रूप कर्म प्रधान ब्रह्म की बात करता है। मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। ये शब्द थोड़े भारी हैं। सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार, ये तो और ज्यादा जटिल बना रहे हैं। हाँ, ये लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये एक तरह का विरोधाभास है कि एक तरफ आप कह रहे हैं ईश्वर का कोई रूप नहीं और दूसरी तरफ हम मूर्तियों और तस्वीरों की पूजा कर रहे हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये विरोधाभास ही इस यात्रा की खूबसूरती है। इसे ऐसे समझिए, सगुण साकार का मतलब है ईश्वर का वो रूप जिसके गुण हैं, जिसका एक आकार है, जिसकी हम पूजा कर सकते हैं, जिससे हम प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है। ये एक शुरुआती बिंदु है, एक ट्रेनिंग व्हील की तरह। हमारा मन चंचल है ना? वो कहीं टिकता नहीं। उसे टिकने के लिए एक आधार चाहिए, एक मूर्त रूप चाहिए। ये पहला खंड हमें वो आधार देता है। ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए पहले उंगलियों या कंचों का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल सही। और जब आप गिनती सीख जाते हैं तो आपको कंचों की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा खंड, मैं ही ब्रह्म, हमें उसी अवस्था की ओर ले जाता है। ये निर्गुण निराकार भाव प्रधान ब्रह्म की बात करता है।
अच्छा। यानी ईश्वर का वो रूप जो बिना किसी गुण या आकार के है, और जहां बाहरी कर्मकांड से ज्यादा जरूरी आंतरिक अनुभूति या भाव है। यही वो स्थिति है जहां साधक को ये बोध होता है कि जिस ईश्वर को मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो मेरे ही भीतर चेतना के रूप में मौजूद है। तो यात्रा बाहर से भीतर की ओर जाती है, कर्म से भाव की ओर, कंचों से कैलकुलस की ओर। बिल्कुल। यहाँ एक और बात है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। अक्सर आध्यात्मिक मार्ग पर त्याग की बहुत महिमा गाई जाती है, घर छोड़ दो, मोह छोड़ दो, ये सब। लेकिन स्रोत कहता है कि त्याग का विचार भी अहंकार को ही मजबूत करता है। एक मिनट, ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। हम तो हमेशा यही सीखते आए हैं कि त्याग करने से अहंकार घटता है। ये कैसे हो सकता है कि त्याग ही अहंकार को मजबूत कर दे? ये बात तो दिमाग को हिला देती है। ये समझने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, क्योंकि अहंकार बहुत चालाक है। वो हर स्थिति में अपने लिए भोजन ढूंढ लेता है। जब कोई कहता है मैंने राजपाट छोड़ दिया या मैंने करोड़ों की संपत्ति दान कर दी, तो उस वाक्य के केंद्र में कौन है? मैं। हाँ, मैंने छोड़ा। वाह, अब समझ में आया। उस त्याग के कार्य में भी कर्ता का भाव, मैं का भाव छिपा हुआ है। सटीक। और यही मैं का भाव अहंकार है। त्याग का ये विचार कि मेरे पास कुछ था जिसे मैंने छोड़ दिया, ये अनजाने में ही उस मैं को और भी मजबूत और भी खास बना देता है। देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ। हाँ बिल्कुल, ये आध्यात्मिक अहंकार है जो सामान्य अहंकार से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब अहंकार इतना चालाक है कि वो अपने खात्मे को भी अपनी जीत बना लेता है। बिल्कुल। वास्तविक बोध तो तब होता है जब ये समझ आ जाए कि मेरा कुछ था ही नहीं, तो त्याग कैसा? जो कुछ भी है वो पहले से ही उस बड़ी ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा था। स्रोत कहता है कि सृष्टि, पुरुष और प्रकृति का मिलन है। हम उस बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा मात्र हैं। जब ये बोध हो जाता है तो मैं और मेरा का भाव अपने आप ही फीका पड़ जाता है। तब त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें खुद ब खुद छूट जाती हैं। क्योंकि उनसे जुड़ा मेरापन का भाव ही नहीं रहता। हाँ, वो भाव ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अहंकार की सूक्ष्मता को समझने के लिए और इन विरोधाभासों से पार जाने के लिए मन को तैयार करना पड़ता है। हम एक अलग नजरिए, एक ऊंचाई की जरूरत है। शायद इसीलिए स्रोत में वो एलिवेटेड रोड का उदाहरण दिया गया है। हाँ, और ये रूपक आज के समय के लिए बिल्कुल सटीक है। स्रोत कहता है कि ये ज्ञान कि आप आत्मा हैं, ये बातें हमने शायद सैकड़ों बार सुनी होंगी, लेकिन वो केवल एक सूचना, एक इन्फॉर्मेशन बनकर हमारे दिमाग की हार्ड ड्राइव में पड़ी रहती है। वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं बनती, अनुभव नहीं बनती। बिल्कुल। जैसे मुझे पता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये एक सूचना है, लेकिन उस पर चढ़कर दुनिया को देखना एक अनुभव है। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये जो तर्क और सिद्धांत हैं, ये उन वैज्ञानिक मील के पत्थरों की तरह हैं जो हमारे तर्कवादी मन को विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। ये उसे सहारा देते हैं। सहारा देते हैं। जैसे शहर के ट्रैफिक जैम, लाल बत्ती और गड्ढों से बचने के लिए एक एलिवेटेड रोड बनाया जाता है, जिस पर एक बार चढ़ गए तो आप बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। वैसे ही इन सिद्धांतों की स्पष्टता हमें सांसारिक शंकाओं, तर्कों और चिंताओं के दिमागी ट्रैफिक से ऊपर उठा देती है। हाँ, ये हमें उस ऊंचाई पर ले आती है जहां से सत्य यानी हमारी मंजिल साफ दिखाई देने लगती है। उस रोड पर चढ़ने के बाद मंजिल तक पहुंचना निश्चित हो जाता है। बिल्कुल। ये उस सूचना को अनुभव में बदलने की प्रक्रिया का एक ढांचा है। ये हमारे भीतर विश्वास पैदा करता है कि ये रास्ता कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा, ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साकार और निराकार यानी सगुण और निर्गुण, ये कोई अलग अलग रास्ते नहीं हैं जिन्हें हमें चुनना है। स्रोत के अनुसार ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये एक ही महामार्ग की दो लेन है। अच्छा। और एक जागृत चेतना जिसकी समझ साफ हो चुकी है, वो इन दोनों के बीच की रेखा को कभी भी बड़ी आसानी से पार कर सकती है। वो कभी साकार की भक्ति में डूब सकता है तो कभी निराकार के मौन में स्थित हो सकता है। उसके लिए कोई विरोधाभास नहीं रहता। सब एक ही सत्य के अलग अलग पहलू बन जाते हैं। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत में कही गई है वो ये है कि ये मार्ग एक दिशीय है, वन वे। ये सुनना तो बहुत राहत देता है,
लेकिन क्या ये इतना आसान है? जिंदगी में तो हम अक्सर 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे जाते रहते हैं। हाँ, ये बहुत आश्वासन देने वाली बात है। इसका मतलब है कि एक बार आप इस समझ की सड़क पर, इस एलिवेटेड रोड पर चढ़ गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सच में? देर सवेर आप ईश्वर तत्व तक पहुंचकर ही रहेंगे, आपकी यात्रा पूरी होकर ही रहेगी। लेकिन अगर कोई रास्ते में लड़खड़ा जाए तो? इस एलिवेटेड रोड पर भी तो गाड़ी खराब हो सकती है या मन भटक सकता है। तब क्या होगा? तो भी चिंता की कोई बात नहीं। स्रोत बहुत सुंदर आश्वासन देता है। अगर आप कहीं लुढ़कते भी हैं तो कोई ना कोई निमित्त, कोई गुरु या स्वयं ईश्वर ही पीछे से सहारा बनकर आपको वापस उठा लेगा। अच्छा। ये यात्रा अकेले की नहीं है। एक बार जब आप ईमानदारी से उस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। हाँ, लड़खड़ाना होगा, शंकाएं आएंगी, पुराने पैटर्न वापस खींचेंगे। यही तो यात्रा का हिस्सा है। बिल्कुल, यही तो यात्रा है। लेकिन हर बार गिरने के बाद आप पहले से ज्यादा मजबूती से उठेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई है जो आपको गिरने नहीं देगा। ये सुनना बहुत सुकून देता है। तो इस पूरी यात्रा का, इस एलिवेटेड रोड का अंतिम गंतव्य क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ नई बातें जान लेना है? नहीं, जानना तो बस एंट्री टिकट है। सिर्फ जानना काफी नहीं है। गंतव्य है आत्मबोध की स्थिति में पहुंचना। आत्मध्यान और आत्मबोध, इनमें क्या फर्क है? ये सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं। आत्मज्ञान यानी सेल्फ नॉलेज, ये जानना कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। ये एक तरह की बौद्धिक समझ है, एक सूचना है। ठीक है। लेकिन आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन, इसका मतलब है उस ज्ञान को आत्मसात कर लेना, उसे जी कर देखना, उसका अनुभव करना। ज्ञान को बोध में बदलना है। यानी किताब में पढ़ना कि आम मीठा होता है, ये ज्ञान है, और आम को चखकर उसकी मिठास का अनुभव करना, ये बोध है। इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। बोध सिर्फ उस मिठास को चखना नहीं, बल्कि ये जान जाना है कि आप खुद ही वो पेड़ हैं जिससे अनगिनत मीठे आम पैदा हो सकते हैं। अरे वाह, मंजिल उस क्षमता को पहचानना है, सिर्फ फल चखना नहीं। हाँ। और ये मंजिल, ये आत्मबोध, ये कितनी दूर है? क्या इसके लिए कई जन्म लगेंगे? स्रोत के अनुसार दूरी न के बराबर है, बिल्कुल नगण्य। न के बराबर। हाँ, बस ज्ञान चक्षु खोलने की देर है, वो जो ज्ञान की आंख है उसे खोलने भर की देर है। सत्य तो हमेशा से यही था, हमारे सामने खड़ा है, बस हमारी आंखें दुनिया की धूल से भरी थी और बंद थी। तो फिर देर किस बात की? अगर मंजिल इतनी पास है, अगर दरवाजा ठीक सामने है, तो हम पहुंच क्यों नहीं जाते? हम उसे खोलते क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ चुनाव हमारा है और यहीं पर स्रोत पूरी जिम्मेदारी वापस हम पर डाल देता है। अब निर्णय केवल व्यक्ति का है, क्या वो अपना दृढ़ निश्चय दिखाकर इसी जीवन में अपनी इस अधूरी कहानी को, इस अधूरी स्क्रिप्ट को पूरा करना चाहता है, या अभी और जन्मों का जोखिम उठाना चाहता है। तो मतलब पूरी बात आकर एक दृढ़ निश्चय पे टिक जाती है, एक मजबूत इरादे पर। हाँ, एक ऐसे इरादे पर जो शंकाओं के ट्रैफिक में भी डगमगाए नहीं। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार यही है कि आध्यात्मिक मार्ग की जो जटिलता हमें दिखाई देती है, वो वास्तव में हमारी मदद के लिए ही बनाई गई है। ये एक बाधा नहीं, बल्कि एक सहारा है। सही। ये हमारे उलझे हुए तार्किक और शंकालु मन को हाथ पकड़कर उस मंजिल तक ले जाने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीका है। सही कहा। ये तर्क की भाषा में बात करते करते हमें तर्क की सीमाओं के पार ले जाता है। ये सोचना को अनुभव में बदलने की एक प्रक्रिया है। एक एलिवेटेड रोड है जो हमें दुनिया की उलझनों की ट्रैफिक से ऊपर उठाकर सीधे मंजिल तक ले जाता है। तो अंतिम विचार ये है कि ये संरक्षित पथ एक बाधा नहीं, बल्कि एक पुल है। बिल्कुल, यह हमें वहां ले जाने के लिए बनाया गया है जहां हम अकेले शायद ना पहुंच पाएं। स्रोत हमें एक बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न के साथ छोड़ता है। आपका दृढ़ निश्चय क्या है आगे? इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम ये सोच सकते हैं, अगर आत्मज्ञान और आत्मबोध के बीच की दूरी सिर्फ एक दृढ़ निश्चय की है, तो हमारे दिमाग में वो कौन सा एक तार्किक तर्क या मजबूत विश्वास है जिसे हम इतनी कसकर पकड़े हुए हैं कि वो हमें उस दरवाजे को खोलने से रोक रहा है? बहुत गहरा सवाल है ना है, जिसे छोड़ने का निश्चय आज किया जा सकता है ताकि उस ज्ञान चक्षु को खोलने की दिशा में पहला कदम उठाया जा सके।